मुंबई का सीएसटी ब्रिज हादसा कई परिवारों को गहरे जख्म दे गया है, क्योंकि जिन 6 लोगों की मौत हुई है वो आम मुंबईकर तो थे, घरों से निकले थे लेकिन वापस लौटे नहीं। लेकिन ऐसे में देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में कल से लेकर अब तक का घटनाक्रम बताने में सक्षम। हादसे में 6 लोगों ने जान गंवाई है। जर्जर हालत में पुल का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा और सीसीटीवी फुटेज देखिए, उस दौरान जो मिला है अभी अफरा तफरी का माहौल, लोग भागते दौड़ते इसमें दिखाई दे रहे हैं परेशान हालत में, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। और हमारे संवाददाता भी जिस बात की जानकारी दे रहे थे कि जब ये हादसा हुआ 50 से 60 लोग उस वक्त ब्रिज के ऊपर मौजूद थे और अचानक जब ये ब्रिज का हिस्सा नीचे आ गिरा तो सोचिए कई गाड़ियां उसमें दब गई। जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे वो उसके नीचे आ दबे। जिसने भी इस मंजर को देखा इसे बेहद खतरनाक, डराने वाला मंजर और कभी ना भुलाई जा सकने वाली दुर्घटना बताया। और वहीं वो परिवार भी रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इन घरों से जो लोग निकले थे वो इस रात लौटे नहीं। अरे इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ यार। ये वो लोग हैं जो हर शाम की तरह अपनों के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि सीएसटी ब्रिज हादसा उनके अपनों को उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। अपूर्वा प्रभु, रंजना तांबे, जाहिद सिराज खान, भक्ति शिंदे, तपेंद्र सिंह और मोहन कायगुंडे ये वो लोग हैं जो सीएसटी ब्रिज हादसे का शिकार हुए। 32 साल के जाहिद सिराज खान अपने पिता के साथ पुल पार कर रहे थे, तभी पुल टूटकर गिर गया जिसमें जाहिद की मौत हो गई, जबकि उनके पिता बच गए। जाहिद की घाटकोपर में बेल्ट की दुकान थी। हादसे में मौत का शिकार हुई रंजना तांबे जीटी अस्पताल में काम करती थी और बीती रात नाइट शिफ्ट में काम करने जा रही थी। वहीं तपेंद्र सिंह भी इस ब्रिज से गुजर रहे थे। उनके परिवार को शिकायत है कि पुलिस ने उन्हें समय रहते हादसे की जानकारी नहीं दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन मुंबईकर पूछ रहे हैं क्या पैसों से उनके घर का चिराग लौट आएगा? आखिर कब तक मुंबई में पुल मौत बनकर टूटते रहेंगे और सरकार मुआवजे देकर लापरवाही पर पर्दा डालती रहेगी? एजाज खान, मुंबई, आज तक। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि ऐसे लोग आम मुंबईकर जो टैक्स भी देते हैं, जो इनको ये हक है कि उन्हें हर सुविधा राज्य में मिले, वही लोग जो घरों से निकले थे वो अपने घर वापस लौट नहीं पाए। लेकिन गुरुवार की शाम ब्रिज से उनका सफर, आखिरी सफर क्यों साबित हुआ? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सवाल कई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो फुटओवर ब्रिज था सीएसटी स्टेशन को ले जाता हुआ वो गिर पड़ा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर था ये वेल्डिंग किया हुआ स्ट्रक्चर था, ऐसा बताया जा रहा है। 1984 में ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। यहाँ पर ये जो ब्रिज है रोड के ऊपर से जाता है और अब देख पा रहे हैं आप कि ये ब्रिज का सिर्फ जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो बचा है, बाकी जो पिलर्स थे वो निकाल दिए गए हैं ताकि ब्रिज का किसी हिस्सा गिर के लोग जो पास होने जा रहे हैं उनको किसी भी तरीके का हादसा ना हो। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ब्रिज कैसे सीएसटी स्टेशन, ये सामने जो पैन कर रहे हैं ये रोड है सीएसटी स्टेशन का नीचे का और ये सीएसटी स्टेशन है। वेल्डिंग को रिपेयर नहीं मिलने की वजह से ये दिखाना चाहेंगे पूरी तरह से जंग खाया हुआ है। आप देखिए जो पिलर्स हैं वेल्डिंग किए हुए पूरी तरह से जंग खाए हुए हैं। ये पिलर देखिए, अभी भी ये पिलर आपके पास सामने है, देख पा रहे हैं इसकी कंडीशन। और शायद इसी वजह से जैसे ही एक बार एक वेल्डिंग टूटी तकरीबन आधा ब्रिज रोड के ऊपर चला गया और 6 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हुई है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मुंबई के सीएसटी स्टेशन को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज 6 लोगों की मौत का कारण बन गया और 33 लोग अभी यहां घायल हैं। बीएमसी और रेलवे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं सियासत भी इस पर थम नहीं रही। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे कल शाम सीएसटी फुटओवर ब्रिज पर यह जानलेवा हादसा हुआ।
स्लैब है, ये वो सेंटर पुलिस का स्लैब है जो बिल्कुल नीचे आ गया। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। वक्त शाम के 7:20 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ने वाले इस फुट ओवर ब्रिज पर ट्रेन पकड़ने वालों की भारी भीड़ थी। इसके ठीक नीचे मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले डीएन रोड पर ट्रैफिक और भीड़ भाड़ थी। तभी फुट ओवर ब्रिज का ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। ब्रिज पर आवाजाही करते लोग मलबे के साथ गिरे तो जोरदार आवाज आई और मलबे में गाड़ियां और कई लोग दब गए। जोर से आवाज आया, नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है। जमीन से करीब 35 फीट ऊंचा ये पुल लोहे के स्ट्रक्चर पर कंक्रीट का स्लैब डालकर बना है। भारी भीड़ के बोझ से यहां से वहां तक फर्श को थामे लोहे का ढांचा कंक्रीट की स्लैब समेत नीचे गिर गया। ये वो स्लैब है, ये वो सेंटर पुलिस का स्लैब है जो बिल्कुल नीचे आ गया। और शाम के वक्त यहाँ करीब 50 से 60 लोग थे जो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही ये उनके बीच में ज्यादा प्रेशर पड़ा तो ये पूरा स्लैब नीचे आ गया। पुल का हिस्सा गिरते ही अफरा तफरी मच गई। मलबे में पुल के नीचे 25 से 30 लोग दब गए। एक टैक्सी चपेट में आ गई। ऊपर से गिरे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जबरदस्त ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को आने में भी वक्त लग गया। मशीनों को लगाकर ये जो डेब्रीज है इन सबको हटाया जा रहा है। वहीं ग्राउंड मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा लोग से क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो मुंबई पुलिस हाउस को एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर पूरी भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस और रेलवे प्रशासन की मौजूदगी में लोगों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होते ही सड़क से मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया। मुंबई में दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कल शाम हुई इस दुर्घटना को लेकर बात करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया घटनास्थल पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट पंकज बाफना भी मौजूद हैं। आप अर्बन प्लानर हैं। सौरभ, पहले आपका रुख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं और सबकी निगाहें कल यहाँ पर इस बात को लेकर भी टिकी हुई थी कि आखिर जो जर्जर हालत में पुल वहां पर था उसको लेकर अभी क्या स्थिति है। हालांकि उसको गिराए जाने का फैसला हुआ, लेकिन क्या अभी वहां पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ है और जो लोग वहां पर अभी मौजूद हैं कल के हादसे की यकीनन यादें अभी उनके दिमाग से निकली नहीं होंगी? बिल्कुल मीनाक्षी, ये आपको बता दूं कि अभी जैसा कि वो ब्रिज अभी के तस के मस वहीं पर बना हुआ है, वहां पर लगातार इंस्पेक्शन जारी है, लेकिन उसको अब पूरी तरीके से नीचे गिराया जाए कि नहीं वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और जिस रोड की आप बात करिए, ये जो पर्टिकुलर डीएम रोड है बहुत ही अहम रोड है। ये सेंट्रल जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उसे ये जोड़ता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। आज मुंबई में एक रेगुलर वर्किंग डे है, एक नॉर्मल रश आवर के दिन इतनी भीड़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग सीएसटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। उनके पास आज वो ब्रिज उपलब्ध नहीं है। लोग ये जो डिवाइडर है उस पर चढ़ के उस पार जा रहे हैं। कई सारे बूढ़े लोग को भी हमने देखा कि कैसे ये डिवाइडर को चढ़कर उस तरफ जा रहे थे। फिलहाल वो जो ब्रिज है उस पर लगातार इंस्पेक्शन किया जा रहा है और वो इंस्पेक्शन ये कर रहे हैं कि वो जो पूरा ब्रिज है उसे गिराया जाए कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बता दूं मीनाक्षी, जो आप पूछ रही थी कि इसका ऑडिट कब किया गया था, इसका ऑडिट कुछ ही महीने पहले किया गया था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि ये ब्रिज ज़्यादा जर्जर हालत में नहीं है, उसके लिए इसका जो रिपेयर वर्क है वो बाद में किया जा सकता है। पहले जो ज़्यादा जर्जर हालत में जो ब्रिज है उसका रिपेयर वर्क पहले किया जाना। तो इस ब्रिज को ऐसे ही छोड़ा दिया और जिसके बाद ये एक बड़ा हादसा होता है। 6 लोगों की जान चली जाती है, 30 लोग इसके अंदर इंजर्ड होते हैं। अब इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि ये पूरा एक ही ब्रिज है। ये एक ब्रिज जो यहाँ से शुरू होता है वो सीएसटी रेलवे स्टेशन के अंदर जाता है, जहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक ब्रिज को, आधा ब्रिज को रेलवे ऑफिशियल संभालते हैं और आधा ब्रिज को बीएमसी संभालती है। अब बीएमसी ये कह रहा है कि इसके जो रिपेयर वर्क का जो पैसा था वो हमने रेलवे को दे दिया था, लेकिन अब रेलवे का ये कहना है कि ये जो पैसा उन्होंने दे तो दिया, लेकिन जो रिपेयर का काम करना था वो बीएमसी के हिस्से में आता है, तो बीएमसी को इसका रिपेयर वर्क करना चाहिए था। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। अब इंक्वायरी करने की बात की जा रही है, लेकिन अब इसके अंदर राजनीति चल रही है।
इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन हुआ है, तो शिवसेना का कोई नेता ये नहीं आके कर रहा है, क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में लगातार हमले किए जाते हैं, लेकिन आज बीजेपी पर कोई आरोप नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का एक गठबंधन हुआ है। एमएनएस का कोई नेता यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा और लगातार राजनीति हो रही है। कांग्रेस के लोग हैं वो पीयूष गोयल का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि वो यहाँ पर भी आते हैं कि नहीं, वो यहाँ का इंस्पेक्शन करते हैं कि, और वो क्या बोलेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब लोग भी यहाँ पर जुटना शुरू हो गए, क्योंकि अब ये पीक आवर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मुंबई पर जो 4 मेट्रो लाइंस बढ़। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।